जी नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप देख पा रहे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नालंदा महाविहार के भग्नावशेष, जिसे कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय। उसका मुख्य द्वार है यहाँ पर। आइए हम लोग अंदर का नजारा देखते हैं किस प्रकार है। काफी सैलानियों का यहाँ पर आना जाना रहता है, काफी तादाद में लोग भीड़ यहाँ उमड़ता है। गेट चारों तरफ से दिख रहा है आपको। आइए आपको अंदर भी लेकर के चलते हैं और देखते हैं क्या खास है और क्या विशेष है। अंदर ही सब कुछ है भैया। वेलकम इधर से करना है तो हम लोग वेलकम इधर से करना है और चलते हैं हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पर क्या है खास, क्या है लोगों को लगा, बहुत दूर दराज के लोग भी आ रहे हैं यहाँ पर। हम लोग उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इस नालंदा विश्वविद्यालय में क्या है खास। टिकट घर, यहाँ टिकट लेना पड़ेगा सबसे पहले हम लोगों को, उसके बाद एंट्री है। तो निश्चित रूप से टिकट हम लोग को लेना पड़ेगा और देखते हैं क्या है यहाँ पर, उसके बाद आगे दिखाते हैं। तब तक बने रहे बीएनबी के साथ। थैंक यू जी। तो टिकट इन लोगों को यहाँ पर लेना पड़ता है मुख्य द्वार के पास। आइए यहाँ पर गाइड हैं एक और वो जानकारी देंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत रूप से। क्या है खास और क्या है विशेष। बताया जाता है कि खिलजी से भी कोई संबंध है मामला, या हम लोग जानकारी लेंगे। ये क्या है मामला, थोड़ा बताइएगा। मामला महत्व मामला महत्व में अंतर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए मतलब खेद है। तो एक्चुअली है क्या कि ये वर्ल्ड का फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी नालंदा, है ना। और इसी को लोग देखने के लिए आते हैं। ये सारा डिग आउट करके निकाला हुआ है। ब्रिटिश काल में इसका खुदाई हुई है और उसके बाद ये लोग देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो ये यहाँ पर जो बताया जाता है कि अभी भी ग्रंथ वगैरह सब है यहाँ पर, है सब? नहीं, ग्रंथ नहीं, कुछ शिलालेख मिला है। ताम्र पत्र मिला है जो आपको कोलकाता म्यूजियम में है, और शिलालेख वगैरह आपको इस म्यूजियम में है। यहाँ पहले भी बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर बना दिया गया, इसमें कई बार यहाँ आक्रमण भी हुआ था। आक्रमणकारियों ने इसको आक्रमण किया। जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें। जानकारी दर्शकों को दे दे तो हमारा पार्टी छूटेगा ना सर। नहीं छूटेगा, बस 2 मिनट का बात। हाँ, तो बख्तियार खिलजी इसको बताया जाता है कि डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय होने के बाद इसका खुदाई हुई 750 बाद, 750 बरस बाद इसका खुदाई हुई। खुदाई के बाद आप इस पार्ट को देख रहे हैं। यानी मेरा कहने का भी पड़ा ये रहा कि 750 साल ये अस्तित्व में रही, 750 साल मिट्टी में दबी रही, उसके बाद इसके डिग आउट हुआ। या कोई मंदिर वगैरह भी अंदर? मंदिर तो वही चैत्यास वगैरह है। बौद्ध धर्म में तो मंदिर कम ही बोला जाता है, चाहे है, लेकिन चैत्यास है। हाँ, तो हम लोग जानकारी ले रहे थे यहाँ के गाइड से, जो लोकल गाइड हैं वो जानकारी दी है। आगे भी आप लोगों को बीएनबी दिखाएगी, तब तक बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू जी। तो हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश कर चुके हैं और एक बहुत अच्छे साथी मिल गए यहाँ पर। यहाँ के बारे में विशेष जानकारी देंगे। एक्चुअली हमें भी इतनी जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोकल हैं। क्या सुनना हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी जानकारी देंगे यहाँ के बारे में, थोड़ा बताइएगा और जानकारी दीजिएगा। देखिए, हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय आए हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का फर्स्ट रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था। ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था, जहाँ पे हम लोग अभी भ्रमण करने के लिए आए हुए हैं। नालंदा का मतलब क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। जी हाँ, आइए शिवम जी। तो नालंदा, नालम प्लस दा, 2 शब्द है। यही 2 शब्द के मेल से नालंदा बना है। नालम मीन्स कमल, जो ज्ञान का प्रतीक होता है, और दा मीन्स देने वाला, जो पूरे विश्व को ज्ञान दान में दिया, वही जगह को नालंदा कहते हैं। अब हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय आए हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय को मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर बनाए थे। पहला राजा कुमारगुप्त थे, जो मगध का राजा थे। मगध यही है। और मगध की राजधानी कहाँ था? मगध, ये हमारा जरासंध की नगरी, इसी को कहा जाता है। मगध था। मगध की राजधानी राजगिरी था। तो लोग पाटलिपुत्रा बोल देते हैं, जो अशोका के टाइम में, सेकंड टाइम में बना था। तो मगध की राजधानी राजगिरी था। और मगध बहुत बड़ा साम्राज्य था। बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार सब मगध में पड़ता था, जो आप लोग बखूबी जानते ही हैं। उसका राजा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 413 से 455 एडी में किए थे। यानी 500 एडी में क्लासेस स्टार्ट हो गया, 5वीं सदी में। अभी हम लोग 21वीं सदी में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो ये 1600 साल पुराना सीन को देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं। सेकंड हर्षवर्धन राजा थे, जो कनौज का राजा। कनौज आपका यूपी स्टेट में पड़ता है, जो 700 एडी में आए 7वीं सदी में, और उसी के ऊपर रिबिल्ड कर दिए। यानी कि सेकंड फ्लोर
जैसा निर्माण कर दिया आपका। और थर्ड देवपाल राजा थे जो बंगाल का राजा, जो 900 AD में आए 9वीं सदी में और थर्ड बना दिए। यूनिवर्सिटी 3 रंग का था, 9 तल्ला का। यहाँ का लाइब्रेरी को का 3 नाम दिया गया था, रत्नादधि, रत्न सागर, रत्न निरंजन। ये 12वीं सदी में बख्तियार कतार कंटिन्यू रह गया। 6 महीना क्यों जला? क्योंकि 1600 साल पहले कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। उस टाइम कॉपर लेटर था, ताम्रपत्र थे और उसके अंदर भोजपत्र थे। तो तांबे की वजह से धीरे धीरे 6 महीना आग टिक गया। यदि कागज होता तो ये 6 दिन में भी खत्म हो सकता था। बिल्कुल। उसके बाद तोड़ फोड़ किया और दीवार जो देख रहे हैं इसके ऊपर मिट्टी का पहाड़ आ गया। कौन तोड़ फोड़ किया? बख्तियार खिलजी जी। तो मिट्टी आ गया था, छिपा हुआ था। बताया जाता है एक बार वो बीमार भी हो गए तो यही बतावेंगे। यही के बेस से किया गया। 15 जुलाई ये जो बोर्ड हम लोग देख रहे हैं 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को की टीम लिया है। ये वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर में आपका शामिल हो गया। अच्छा, ये विश्व धरोहर। देखिए मिट्टी का पहाड़ आ गया तो इंग्लिश जाति के यानी ब्रिटिश लॉर्ड कनिंघम ने नालंदा विश्वविद्यालय का खोज के लिया है। कहाँ छिपा हुआ है, कहाँ दबा हुआ है। तो उनको एक प्रमाण मिला था। वे प्रमाण चाइनीज ट्रेवलर ह्वेनसांग का था। ह्वेनसांग यहाँ का स्टूडेंट एंड टीचर थे, वेरी स्कॉलर थे। और ह्वेनसांग की डायरी का नाम क्या था? सी की। वे डायरी के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय का खोज हुआ। आज हम लोग को देखने का मौका मिला। आप आगे तो वो ह्वेनसांग की डायरी आपका क्या बता रहा है? सी की नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1500 टीचर थे, 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक थे टोटल। 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था, क्योंकि प्राचीन काल में किलोमीटर नहीं होता था। हम लोग निकाले हैं कि आप लोग तुरंत समझ जाइए। 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा के एरिया में फैला हुआ था। 1 सेकेंड में यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्या होता था? मुख्यतः 4 गेट होता था। चारों गेट के आगे इंटरनेशनल स्कॉलर, अंतर्राष्ट्रीय विद्वान खड़ा होते थे और जो सभी भाषाओं से प्रांगत होते थे। जो भी देश विदेश से आते थे इंटरव्यू टेस्ट होता था। लैंग्वेज आपका पाली चलता था। जो पाली जानते थे एडमिशन होता था, अन्यथा नहीं। 10 क्वेश्चन होता था, 10 में आप 3 बता दिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता था। एडमिशन मिलता ही यूनिवर्सिटी आपका फ्री सर्विस देता। उनका अवशेष अभी कुछ रहना सहना, खाना पीना, पुस्तक आदि टोटल फ्री था। चल रहे हैं लाइव है ना। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन देता था? 10,000 विद्यार्थी, 1500 शिक्षक थे। काफी संख्या में, तो आसपास के 200 गांव का लगान, 10,000 विद्यार्थी और 1500 शिक्षक थे। आसपास के 200 गांव का लगान राजा लेते थे, जो भी हम लोग टैक्स बोलते हैं, उसमें लगान बोला जाता था। उसी से 10,000 छात्र, 1500 टीचर का मेंटेन चलता था। 1600 साल पहले सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। 5 तरह का मसाला लिया था, जो आप लोग भी जान रहे हैं। मिट्टी हो गया, चूना हो गया, सुर्खी, ब्रिक्स पाउडर, इनका पाउडर को कहते हैं। दलहन, ये उस वक्त का ही है अभी। हाँ, दलहन उड़द दाल का एक दूसरे से चिपकता था। रावा गुड़ का 5 लीटर, ये सब पहले का, ये सब बाद में दिया गया है। 1974 में आर्कोलॉजिकल ने दिया है। मरम्मत कराया गया, जीर्णोद्धार कराया गया, कंक्रीट वाला बाद में मेंटेन किया आपका धरोहर। इसका क्या है? इसके ऊपर मिट्टी था, मिट्टी हटाकर निकाला गया, जो एक्सप्लेन कर रहे थे। 3 राजा इसको बनाए थे, जो मैं बता रहे थे, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल। एक खुदाई के बाद हॉस्टल रूम मिला, एक विद्यार्थी का एक कमरा मिला। 10,000 विद्यार्थी, 10,000 कमरे थे। कमरे का साइज पूरे में 10,000 कमरे। हाँ, कमरे का साइज बड़ा था। ये मेंटेन में छोटा हुआ है। आगे हम लोग फुल्ली साइज देखेंगे। नीचे का लेवल ग्राउंड लेवल है, उसके छत पे हम लोग खड़ा है। यानी फर्स्ट फ्लोर गुप्ता डायनेस्टी में है। सेकेंड और थर्ड आगे है, जो मैं दिखाऊंगा। किसी भी रूम का गेट होता है, ये न्यू गेट बंद किया है, कंक्रीट वाला गेट। एक दूसरे रूम से इंटरकनेक्टेड था, एक दूसरे रूम से जुड़ा हुआ। पहला राजा में, दूसरा और तीसरा राजा में रूम सेपरेट हो गया है। पहला राजा में इसका नाम क्या था? नालंदा महाविहार। आप आगे जाइए। और पहला राजा में इसका नाम नालंदा महाविहार था। और सबसे पहले नालंदा महाविहार पहला नाम। सबसे पहले चाइनीज ट्रेवलर शाहजहां आए गुप्त काल में। हर्षवर्धन के टाइम में ह्वेनसांग आए, उन्हीं के टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल। ये जो देख रहे हैं अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है। 2 डिपार्टमेंट के बीच में एक पैसेज है, रास्ता है। रास्ते में हम लोग चल रहे हैं। ये लाइन में 108 डिपार्टमेंट बना हुआ था, अभी 11 मिला है। 10% खोज हुआ है, 90% बाकी है। ये UN मिनट तक। और नया खोज 3 साल पहले स्टार्ट हुआ है। ये सब ओरिजिनल दीवार है, 1600 साल पुराना, और सब बाद का मेंटेन। और यहाँ पे एक पिक्चर भी शूटिंग हुआ था, जो आप लोग मोबाइल पर देखे होंगे। जौनी मेरा नाम, देवानंद हेमा मालिनी का था। वो मेरे राजा, देर से आई दूर से आई, इबादत निभाया, वो मेरी रानी। यही जगह शूटिंग हुआ है, यही जगह शूटिंग हुआ। पिक्चर का नाम क्या नाम है? जॉनी मेरा नाम। पिक्चर का भी यहाँ शूटिंग हो चुका है, तो देख पा रहे हैं वही नालंदा विश्वविद्यालय है, जहाँ पर पिक्चर का भी शूटिंग हो चुका है।
धोनी मेरा नाम, और कई हस्तियां यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कई देशों से लोग आना जाना जारी रहता है। 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। 10 किलोमीटर, टोटल 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो चारों तरफ प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये सब मेडिटेशन मिला है, ध्यान करने का। ध्यान करने से ज्ञान की प्राप्ति होता था। एक ये मेडिटेशन, गांव भी बसा हुआ है क्या उधर? हाँ बतावे, एक मेडिटेशन पे 8 छात्र बैठते थे, स्टेप बाय स्टेप। आज क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग अपनाया, तो अपने शिष्यों को 8 मार्गों पे भेजे, इसीलिए 1 पे 8 है। यहाँ पास होने के बाद बुद्धिस्ट बनना पड़ता था, चाहे आप कोई भी धर्म से बिलोंग कर रहे हो, बुद्धिस्ट बनना पड़ता था। माथा मुंडन होता था, ऑरेंज कलर का चिवर, स्टूडेंट से मॉन्क बहुत भिक्षु बना दिया। ये मॉन्क यूनिवर्सिटी देखिए, इसके ऊपर मिट्टी बता रहे थे, वही लेवल में मिट्टी था, मिट्टी से ढका हुआ था पूरे सीन। मतलब यहाँ के स्टूडेंट को बुद्धिस्ट ज्वाइन करना पड़ता हाँ, है, वो बौद्ध धर्म को मानना पड़ता पास है। होने के बाद यहाँ मैंने वो यूनिफॉर्म ड्रेस, मतलब बौद्ध धर्म को हाँ, अपनाना पूजा नहीं, पूजा नहीं करने के लिए कहता था। यहाँ मेडिटेशन कंपलसरी। हाँ, तो मतलब स्टूडेंट, हर स्टूडेंट बुद्धिस्ट बन जाता है। हाँ, मैंने यूनिफॉर्म वही था, और 3 साल के लिए। तो आखिर इंडिया में बुद्धिस्ट का कैसे बता देंगे, वो आया था। वो जो देख रहा है मिट्टी, वैसा ही मिट्टी था जिस पर पेड़ पौधा है। मिट्टी हटाकर 1 वर्ग किलोमीटर में निकाला गया है। 2 भाग में यूनिवर्सिटी, हेलो, एक भाग डिपार्टमेंट बता रहे हैं, 108 डिपार्टमेंट था, 10,000 छात्रों का पढ़ना लिखना रहना, और खाना पीना किचन हॉल और भट्टी में मिलाए, मैं दिखाऊंगा। सेकेंड लाइन जो लंबा वाला देख रहे हैं, ये नालंदा का मेन हिस्ट्री है, इंटरनेट या बुक पे यही मिलता है, नालंदा का, जिसका नाम सारीपुत्रा स्तूपा है, जो भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य है, उन्हीं के नाम पे स्तूप बना है। बड़ा मंदिर को स्तूप बोलता है और छोटा छोटा मंदिर को चैत्य बोलता है। ये खंडर वो बना रहा है या फिर इसमें कोई जीर्णोद्धार की नहीं सोची? हाँ, जीर्णोद्धार नहीं, ये जो है धरोहर हो गया। धरोहर के जगह पे आपका नया निर्माण नहीं हो सकता। नया निर्माण करना है तो इस जमीन को छोड़ के ही करना पड़ता है, नहीं तो आज इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी बनता, जो आज इसके पीछे बना है 8 किलोमीटर। आखिर नालंदा विश्वविद्यालय का खंडर यही बोला जाता है? हाँ, यही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय यही था, जहाँ से दुनिया भ्रमण करने के लिए यही आते हैं, इसी को देखने के लिए। और क्या खास विशेष? अब देखिए, हर एक बिल्डिंग के बीच में एक पैसेज रास्ता होता था। इतना बड़ा रास्ता क्यों था? क्योंकि 1600 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, विद्युत नहीं था, तो क्या किया था इसका इंजीनियर के लिए, हाँ, दोनों तरफ माइका स्टोन बिछवा दिया, अबरक, जो सोलर का काम करता है, जो पत्थर चमकता है, उसी को माइका स्टोन कहते हैं। उसके ऊपर कॉपर का पट्टी था, 3 फीट के नीचे, सन लाइट मून लाइट से रिफ्लेक्ट होकर लाइट करवाता था, दिन में भी और रात में भी। हम लोग इधर से घूम करके हाँ, अमावस्या की रात, वर्षा के टाइम में घी का दीपक जलता था, जो रूम के अंदर मिला है दिखावेंगे। मोटा चौड़ा जो दीवार देख रहे हैं, क्यों? इसका इंजीनियर 6 फीट और 4 फीट 2 तरह का दीवार रखा है, 3 कारण से। पहला, नेचुरल एयर कंडीशन, ठंडा में ठंडा हुआ नहीं, गर्म में गर्म नहीं, एयर से कोई भूकंप का झटका कुछ भी आता था। और तीसरा, इको सिस्टम लगा हुआ था, यदि स्टूडेंट बीमार है, रूम में है, क्लासरूम में नहीं पहुंचे तो रूम तक आवाज पहुंचता था। इस तरह से इसका इंजीनियर कंस्ट्रक्शन तैयार किया, और दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। हाँ, ये 3 महीना पहले ये सब स्टोन पिलर था। कश्मीर, लाहौल, चटगांव, कश्मीर, बड़े बड़े हवेली भी स्टोन पिलर का बनता था। 1 सेकंड से ये ढका हुआ था, और दोनों तरफ अलमारी जो देख रहे हैं, बुद्धा स्टैचू होता था, भगवान बुद्ध का प्रतिमा, तो आगे द्वारपाल, द्वार पंडित होते थे किसी भी डिपार्टमेंट के आगे। एक डिपार्टमेंट से जो 32 छात्र निकलते थे मेडिटेशन के लिए, तो आने के समय परिक्रमा करते हुए एक मंत्र पढ़ते थे, जो आप लोग सुने होंगे, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, बोलते हुए ये कुआं है सब तुरंत हो जाएगा, उसके लिए आप घबराइए नहीं, लाइव है ना। हाँ, बस ये हम लोग एक बिल्डिंग में आए हुए हैं, 108 बिल्डिंग था, 108 डिपार्टमेंट, ऐसी बिल्डिंग है 108 था, 10,000 छात्रों का व्यवस्था था। और 1 डिपार्टमेंट में 32 रूम, 32 कमरे मिले हैं। ये रूम एक डिपार्टमेंट बीच में क्या होता था? हाँ, ये चारों तरफ रूम देख लिए, 32 रूम होता था। वो लेक्चर स्टेज होता था सामने वाला, नीचे लेक्चर हॉल, क्लासरूम, बीच में ड्रिंकिंग वाटर था, पानी पीने का। सभी क्लासरूम के बीच में कुआं था, 108 कुआं था, मैंने बहानेबाजी नहीं। 3 राजा इसको बनाए थे, जो सभी जगह कट करके दिखाया गया है। नीचे कुमार, ये कुआं अभी भी अवस्थित है? हाँ, अवस्थित है। नीचे कुमार गुप्त बनाए, बीच में हर्षवर्धन बनाए, इसके ऊपर पाला बनाए।
देखिए किसी भी क्लासरूम के बारे में पता नहीं चला। यहाँ 108 विषय का पढ़ाई हुआ, तब दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय हुआ। जैसे में एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, फिलोसफी, मेडिसिन, लॉजिक, ग्रामर, पाली, संस्कृत। पास होने के बाद आपको चॉइस पूछता था कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप लोग मेडिसिन बोल दिए तो मेडिसिन का मतलब आयुर्वेद। मैं फिलोसफी बोला तो फिलोसफी में 3 इयर्स का कोर्स होता था, 3 साल का। पास होने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता था जो पूरे दुनिया में वैलिड होता था। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या था? यहाँ से जो भी पढ़ाई करके जाते थे विश्व गुरु कहलाते थे। पूरा नाम क्या था? विश्व गुरु सारीपुत्रा 108 नालंदा विश्वविद्यालय, जो पूरे दुनिया में वैलिड होता था। तो पहला राजा में तो मेडिसिन हुआ, लेकिन दूसरा राजा हर्षवर्धन आए तो इसे सामूहिक भोजन के उद्देश्य से बना दिया। एक किचन हॉल का भट्टी चूल्हा मिला है, यहाँ से सामने तक था, बीच में नया बंद किया है। काठ की लकड़ी डालता था, चूल्हा तुरंत हिट होता था। खाना दिन में एक ही बार बना, चावल, दाल और घी। रात में अमृत भोजन होते थे, दूध, दही, मक्खन, घी, जो 200 गांव का टैक्स आता था। यहीं से जला हुआ चावल मिला, अनाज का घड़ा मिला, जो आपका म्यूजियम में ट्रांसफर करके रखा है। ये सब स्टोन पिलर, पत्थर का पिलर सब म्यूजियम नहीं दिखा सकते, ढका हुआ था। म्यूजियम में तो फोटो भी नहीं, ये सब नहीं लेने देगा। वन स्टूडेंट का वन रूम, टेम्पल पूजा और ध्यान करना। 3 बार में हॉस्टल बना, 3 बार में यहाँ मंदिर बना था। नीचे कुमारगुप्त बनाए, बीच में हर्षवर्धन। इसके मंदिर किस चीज का बना? हाँ, मंदिर इटा का ही बना हुआ था। स्टैचू ऐसा था भगवान का। बुद्धा टेम्पल, यहाँ जो भी होता था बुद्धा टेम्पल, वहाँ भी बुद्धा टेम्पल। हाँ, ये फर्स्ट राजा बनाया, मंदिर ही था। कुमारगुप्त, बीच में हर्षवर्धन, इसके ऊपर पाला। मंदिर का रूम से जो मूर्ति मिला यहाँ रखा गया, बड़े बड़े मूर्तियाँ म्यूजियम में रखा गया। वो जो चेयर देख रहे हैं, जो हॉस्टल तरफ टूटा फूटा हुआ मिला था, ASI ने बचा के रखे हुए हैं, जो लेक्चर स्टेज पे यूज होता था, जहाँ से गुरुजी बोलते थे। यहाँ का चेयर स्टोन का रहा, बाद में मेटल भी मिला। भगवान बुद्ध के अनेक मुद्रा में मिला, भूमि स्व मुद्रा, वही मुद्रा, वरण मुद्रा, सारे मुद्राओं में चेयर मिला। ये जो गोल वाला देख रहे हैं, राउंड वाला, स्क्वायर वाला तो मेडिटेशन बता रहे थे, ध्यान करने का। ये गोल वाला जो है भोटी व सुपा बोलता है विदेशी लोग, मनौती स्तूप। हम लोग तो समझे नहीं, हम लोग समाधि समझिए। टीचर या स्टूडेंट किन्हीं का नेचुरल डेथ होता था तो जला कर एसेज राख को धर देता था। इंडियन का एक भी नहीं है, विदेशी लोगों का। चाइना, कोरिया, मलेशिया से आने में 1-2 साल लगता था। नाव के किनारे से आते थे पार होते हुए। जब उनके परिजन आते थे तो यहाँ का कुलपति पंडित सिलभद्र थे, आर्यभट्ट थे, नागार्जुना थे, उनके हाथों में राख को देते थे, अपना स्वदेश ले जाके अपनी तरह से क्रियाक्रम करते थे। ये लाइन 10,000 छात्रों का पूजा ध्यान। नीचे का अवशेष बचाने के लिए ऊपर नया शेष दे दिया है आर्कियोलॉग्स को। ये जो लंबा वाला देख रहे हैं, यही नालंदा का मेन हिस्ट्री, इंटरनेट बुक पे यही मिलता है, इसी को दुनिया देखने आता है। इसका नाम क्या है? सारीपुत्रा स्तूप। जो भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य थे, उन्हीं के नाम पे स्तूप बना है। बड़ा मंदिर को स्तूप बोलता है, छोटा छोटा मंदिर को यहाँ चैत्याज बोलता है पाली में। तो सारीपुत्र का बर्थ भी यही हुआ, और डाइड भी हुआ, जन्म भी हुआ और निर्माण भी हुआ। भगवान बुद्ध इस रास्ते से कब जा रहे थे? 600 BC में, 2600 साल पहले। ये सब एरिया में कुछ नहीं बना हुआ था, जंगल था। भगवान बुद्ध के आने के 1000 साल के बाद यूनिवर्सिटी बना। ईसा के पूर्व और ईसा के बाद का हिस्ट्री है। नालंदा मैंगो गार्डन से फेमस था, आम का बागान से, जिसे उन लोग पावारिका बोलते थे। राजगीर बैम्बो गार्डन बांस का बागान से फेमस था। राजगीरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सबसे बड़ी पहाड़ी गिरिधकूट की पहाड़ी है, जिसे रत्नागिरी पर्वत कहा जाता है। वहाँ भगवान बुद्ध तप किए थे, आराम किए थे। एक स्लीपिंग बुद्धा भी वहाँ मिला। इस रास्ते से होते हुए कहाँ जा रहे थे? सारनाथ, जो बनारस में स्थित है। सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन का सर्वप्रथम उपदेश दिए। वहाँ सभी शिष्यों को बुलाए। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट सारीपुत्र निकले नालंदा वाले। इन्हें बौद्ध धर्म सेनापति बना दिया गया। भगवान बुद्ध के बाद यहाँ किसी का वंदना होता है तो सारीपुत्र का। इनकी वंदना कौन करता है? बुद्धिस्ट लोग। थाईलैंड, चाइना, कोरिया, जापानीज, बर्मीज, वियतनामी, श्रीलंका। भगवान बुद्ध के बाद इनकी वंदना होता है तो वंदना सफल हो जाता है। इसीलिए पूरे दुनिया आपके यहाँ आते हैं। हम लोग में कैसे है कि वैष्णो माता कहेंगे, भैरव बाबा कहेंगे। कॉर्नर से बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? पूछिए इन लोगों को तो। तुम पूछो। नालंदा, नालंदा इज वेरी गुड। मीडिया बोलना। How this place is looking? Okay. This place, how much is good for you? This country, No seguro. Vale, pues inténtalo. Si puedes también ir a Tamal, también. The Nalanda place is good or not? Muy bien, Do you like this place? muy bien, Lama. Pues gracias por Do you like llamar. this place? Y a descansar ahí en la playa. English language, do you know? Venga, Thank muchas gracias. स्पेनिश है। चलिए तो आगे भी चलते हैं। हाँ, बस यही है। यहीं समाप्त लीजिए, यहाँ से दिख जाएगा ना। बस बस, तो जितने भी स्तूप बनाए हैं, सम्राट स्तूप बनाए हैं आपका,
लुम्बिनी, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, नालंदा, जितना भी स्तूप अशोक बनाए हैं। सम्राट अशोक का टाइम 300 BC था। पहले स्तूप बना, उसके बाद यूनिवर्सिटी बना। और स्तूप में इसका होता है अस्थि, जिसके नाम से स्तूप बनता है उसकी अस्थि रखा जाता है। नालंदा में सारीपुत्र के नाम से बना, सारीपुत्र की अस्थि और बुद्धा स्टैचू मिला। ये 7 चरणों में बना और ये 80 फीट का बताया जाता था। खुदाई में कुछ हिस्सा टूट गया है। इसके ऊपर एक बुद्धा टेम्पल था जो इसकी राजधानी राजगिरी तक दिखाई देता था। बाहर से लोग नतमस्तक कर देते थे। सम्राट अशोक 84,000 स्तूप बनाए हैं। 84,000 स्तूप सिर्फ इंडिया के अंदर। अशोक जरासंध भी यहाँ पर तो हाँ, वो बतावेंगे जरासंध का अलग है। तो 84,000 स्तूप में सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं मिला, इंडिया के बाहर भी मिला। कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सभी जगह मिला। तो जितना भी स्तूप अशोक के द्वारा बना हुआ था। ये स्क्वायर वाला मेडिटेशन बता रहे थे, वो सब छोटा छोटा मंदिर का रूम। ये लाइन 10,000 छात्रों का पूजा ध्यान, वो पढ़ना लिखना रहना, बाकी एरिया खोज होना बाकी है। मैं 10 किलोमीटर लंबा 5 किलोमीटर चौड़ा बता रहे थे। एरिया गया कहाँ? देखिए मिट्टी का पहाड़, एरिया 4 किलोमीटर है। इधर मेडिटेशन और टेम्पल मिलेगा। उधर देखिए मिट्टी जिस पर पेड़ पौधा है 3 किलोमीटर है। उधर हॉस्टल रूम, क्लासरूम, ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा जो दिखाए। आगे का एरिया है अभी 1 वर्ग किलोमीटर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और यहाँ की जानकारी देने के लिए हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और दर्शकों की ओर से भी आपको ढेर सारा प्यार। जानकारी दे दें, क्या बताया नाम आपने? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी ने जो आप लोगों को जानकारी दी है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, वाकई गजब की इन्होंने जानकारी दी है आप लोगों को। और ख़ास बात यह देखने को मिल रहा है लगातार बिहार में कि यहाँ भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, और यहाँ मोक्ष भूमि, ज्ञान भूमि, जन्मभूमि, तपोभूमि कि बिहार मतलब यूं कहें कि वाकई देश में अपनी बिहार एक अलग पहचान रखती है। और प्रवीण जी से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। तो आप देख पा रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय, बीएनबी लगातार आप लोगों को बिहार का भ्रमण करवा रही है। पहले आप लोगों को अभी भगवान महावीर का अभी निर्वाण स्थल दिखाया, और साथ में अभी नालंदा विश्वविद्यालय हम लोग पहुंच चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि नालंदा की विश्वविद्यालय की जो जानकारी प्रवीण जी ने आप लोगों को दी है वाकई काबिल तारीफ है। और सबसे खास बात यह है कि गिरिडीह जिले से हमारे साथी लोग आए हुए हैं, तो उन लोगों से हम लोग जानेंगे कैसा फील कर रहे हैं यहाँ आने के बाद। जी बताइएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा हो, और ये बिहार का गौरव की बात है। इस धरती, बुद्ध जी का जो धरती है, ये बहुत गौरवंती है। जब इसमें आते हैं तो हम लोग का एक गर्व महसूस होता है कि हमारे बिहार से ये है। और ये नालंदा ये बहुत सुंदर है, और मौसम भी अच्छा है आज। और हम लोग गिरिडीह से चलकर आए हैं और कई बार आए हैं, और घूमने में अच्छा लग रहा है हम लोगों को। सुकून सा मिलता है, एकदम सुकून से, एकदम लगता है कि हम लोग आए हैं एक वैज्ञानिक शहर में। जी जी, ऐसा महसूस होता है। कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को बहुत सारा मिलेगा। चीज सीखने को। हम तो कहेंगे साथ में आए सब आप लोग? जी जी, हम लोग गिरिडीह से 4-5 हैं। नाम बताइए। जी, मेरा नाम मुकेश यादव है, और हम लोग आए हैं, और हमें साथी लोग प्रदीप है। चलिए, राजगीर मेला का जाने का भी प्लान है? जी जी जी, राजगीर यहाँ से। ठीक है, कल हम लोग राजगीर मेला में मिलते हैं। ठीक है। और तो निश्चित रूप से आप बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।